ये बहुत मुश्किल हो गया है कि हम परम सत्य के स्वरूप सीताराम के स्वरूप को अपने मन में स्थान दे पाए, क्योंकि मन में इतनी जगह भी होनी चाहिए। जो मन पहले से ही कई तरह के कचरे से भरा हुआ है, वहां विशुद्ध चैतन्य कहां से विराजमान होगा। श्री रामचरितमानस का चौथा श्लोक है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ, जिसका अर्थ है कि सीताराम के गुण समूह में, गुण समूह रूपी जंगल में नित्य विहार करने वाले विशुद्ध वैज्ञानिक, विशुद्ध विज्ञान में जो रमे रहते हैं, उन कवीश्वर, कवियों के जो शिरोमणि हैं वाल्मीकि जी, और कपीश्वर जो वानरों में सबसे श्रेष्ठ हैं, वो हैं श्री हनुमान जी। इनको वो प्रणाम करते हैं तुलसीदास। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, उनकी वंदना की गई है। तो ये चौथा श्लोक है, ये कहता है सीताराम गुणग्राम। पहली बार इस श्लोक में श्री राम का नाम आया है रामचरितमानस में। सीता और राम का नाम साथ साथ आया है। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में सुना, तीसरे श्लोक तक शिव जी और मां भवानी का, वाणी विनायक का नाम आया था। इस बार चौथे श्लोक में सीताराम का नाम साथ साथ आया। पहले सीता जी का नाम आया, फिर श्री रामचंद्र भगवान का नाम आया। उपनिषद कहता है कि परात्पर ब्रह्म जो है वो स्वर्ण रूपी एक कवर से ढका हुआ है, पात्र से ढका हुआ है, उसका मुख ब्रह्म का मुख। सीता जो है वो भगवान की शक्ति है, पराम्बा है। तो मां भगवती वो माया है जिनसे श्री राम आच्छादित रहते हैं, संयुक्त है। सीताराम गुणग्राम, परम सत्व। देखिए, सत्य, सात्विक और सीता करीब करीब मिलते जुलते शब्द हैं। तो सीता भगवान की परम सात्विक शक्ति है। सप्तशती में 3 महाशक्तियां बताई गई हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सीता जो है महालक्ष्मी रूप है और परम सात्विक है। सत्व गुण है वो सीता का गुण है। सीताराम गुणग्राम। और इन सीताराम और इनके जो परम प्रिय श्री राम हैं सीता के, सीताराम गुणग्राम, इन दोनों के गुण समूह में पुण्यारण्य विहारिणौ, इनका गुण समूह एक पुण्य जंगल है। आप देखें, भारतवर्ष का कोई भी अरण्य हो, कोई भी जंगल है, वहां कोई ना कोई सिद्ध मुनि तपस्वी हुआ ही हुआ है। ज्योतिष में जो जंगल होते हैं वो सिंह राशि से संबंधित है। सिंह राशि विद्या की राशि है और सूर्य से भी संबंधित है। सूर्य भी विद्या के, हनुमान जी के भी गुरु हैं। तो अरण्य जो होते हैं वो एक ज्ञान के एक स्थल है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, और उस पुण्य अरण्य में जो विहार करने वाले हैं, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ, उस पुण्यारण्य में निरंतर विहार करने वाले कवि शिरोमणि वाल्मीकि जी और वानर शिरोमणि हनुमान जी महाराज की वंदना की। अब देखिए, हमारे मन में जब स्पेस होगी, जहां सत्व रहेगा, जहां सीता होंगी, वहां राम होंगे, क्योंकि राम के लिए सत्व चाहिए। वो सत्व कैसे आएगा? सत्व सोच से आएगा। जब आपकी सोच में स्पेस बनेगी, वो उसके लिए जिज्ञासा होगी, मुमुक्षुत्व होगा, तब न वहां राम आएंगे। तो जहां सीता है वहां राम है। सत्व, सोच में सत्व आएगा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते अभयम सत्व संशुद्धिर, जहां शुद्धि और सत्व है वहां अभय है। तामसिक व्यक्ति कभी भी अभय नहीं होता, कुछ समय के लिए निर्भय जरूर हो जाए। देखिए, बड़ा रोचक है कि जल्लाद को फांसी देने के पहले शराब पिलाई जाती है, तमस में ले जाना पड़ता है, तो वो निर्भय कुछ समय के लिए होता है, पर वो झूठा, वो अभय नहीं होता, निर्भय होता है। अभय होना एक आध्यात्मिक स्थिति, निर्भय कोई भी हो सकता है कभी भी, कुछ समय के लिए। तो श्री कृष्ण जब गीता में कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर, जहां सत्व होगा, इसलिए त्रिगुणों में सत्व गुण को, सात्विक गुण को सर्वोपरि बताया गया है। इसलिए पराम्बा सीता सर्वोच्च हैं देवियों में।
क्योंकि वो सत्व हैं। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणी। अब यहाँ पे ये देखिए कि जब आपकी सोच में सत्व आएगा तो पूरा जीवन उस लायक हो जाएगा जहां राम प्रवेश कर पाए, क्योंकि सोच सर्व कुछ है। एक बार एक घटना हुई, एक राजकुमारी उसका रिश्ता तय हुआ एक नदी के उस जिस गांव में वो रहती थी उस नदी के दूसरी तरफ दूसरा राज्य लग जाता था। तो वहां के जो राजकुमार जो थे उससे रिश्ता तय हुआ, और शादी के कुछ समय पहले ही एक बार उसकी सहेली जो थी वो उससे कुछ चर्चा कर रही थी छत पर बैठी हुई, और दूसरे दिन से उसको बुखार आ गया और सबको चिंता हुई, क्योंकि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत सारे इलाज हुए पर वो बुखार कम नहीं हुआ। चिंता की बात हो गई। तो कुलगुरु जो हैं उनको जब जानकारी पहुंचाई गई तो वो आए, उन्होंने जानने की कोशिश की कैसी बीमारी है, क्या हुआ था। तो उन्होंने पड़ताल की तो मालूम चला बुखार आने के एक दिन पहले ही अपनी सहेली के साथ छत पर बैठी हुई थी, लंबी चर्चा की, दूसरे दिन बुखार आ गया। उन्होंने उस सहेली को बुलाया और उन्होंने पूछा कि तुमने उस शाम को क्या बात की थी। उसने ये कहा कि मैंने मजाक में यूं ही बोल दिया था कि जो राजकुमार है वो उसका मेन जो काम है, उसकी बहुत सारी रानियां हैं और सभी रानियों को उसने अलग अलग बिजनेस का दायित्व दे के रखा है संभालने का, क्योंकि राज्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो वो बिजनेस वर्क पे भी ध्यान देता था। तो बोले कि तुम जो राजकुमारी रहोगी तीसरी या चौथी, वो तुम संभालोगी पूरा उसका रुई का जो काटने का डिपार्टमेंट, और वहां बहुत मेहनत है उस डिपार्टमेंट में, तो उसका प्रभार तुमको सौंपा जाएगा। तब से वो बीमार पड़ गई ये सोच के तो मुझे बहुत मेहनत करनी है वहां जाकर। तो जब कुलगुरु को ये जानकारी मिली तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस नदी के उस तरफ बहुत सारे पत्तों का झाड़, गर्मियों का समय था, बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो गए थे वृक्षों के सूखे हुए, तो उन्होंने उनको एक जगह इकट्ठा करवाया और उसमें एक शाम को जो है आग लगवा दी। और जब उसका धुआं उठा तो उन्होंने उस सहेली से बोला, उससे कहना कि वो पूरा कारखाना नष्ट हो गया है, जल गया है राजकुमारी से, और अब वो काम बंद करेंगे राजकुमार, और उसका प्रभार भी अब कुछ और नया बिजनेस होगा वहां पर। तो फिर जब इस सहेली ने उसको यूं बात बताई पूरी, और उसका धीरे धीरे बुखार डाउन हो गया। एक सोच से, एक विचार से बीमारी आई थी, दूसरे विचार से बीमारी चली गई, क्योंकि जब उसने देखा धुआं उठते हुए देखा, उसको ये बहुत गहरा बैठ गया कि हाँ सच बात है। नहीं तो वो सोच सकती थी कि मन रखने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए जो सत्व गुण है, अच्छी सोच है, बेटर सोच है, वही आपके जीवन को रूपांतरित करती है। तो सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणी, जहां सीताराम के गुण ग्राम है वो जगह पुण्यारण्य बन ही जाएगी। वंदे विशुद्ध विज्ञान, और विशुद्ध विज्ञान, देखिए ज्ञान के आगे वी लग जाए तो विशेष ज्ञान, और शुद्ध के आगे वी लग जाए तो शुद्धि भी विशेष प्रकार की शुद्धि, सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं कि आचमन किया है, ब्रश किया है, नहीं, मन की भी शुद्धि, विशुद्ध विज्ञान, और ज्ञान से भी विशेष विज्ञान। पूरा जो मॉडर्न आधुनिक विज्ञान है, देखिए विज्ञान शब्द तो पुराना है ना, बहुत प्राचीन है। तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट जैसे हो रही है उसके बहुत पहले से विज्ञान शब्द तो रहा है। तो विज्ञान शब्द क्या है, इसका अर्थ रामचरितमानस में ही आगे आता है कि श्री राम एक जगह कहते हैं, ज्ञानी से मोहि प्रिय विज्ञानी, मुझे ज्ञानियों से भी प्रिय विज्ञानी है। तो विज्ञान, विशेष ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान है सब्जेक्ट की नॉलेज। विज्ञान क्या करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह में, जो आजकल एक अंधी रेस चल रही है, शिक्षा में किस चीज का अभाव है कि ऑब्जेक्ट को, विषयों को जानना ज्यादा से ज्यादा, बाहर जगत को जानना, बट जो जानने वाला है, स्व है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये क्या है? कई लोग ये डाउट करते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। तो वो कई लोग, नास्तिकों का ये कहना है कि हम बुद्धि हैं, सिर्फ बुद्धि, ब्रेन है हम। लेकिन कई रिसर्चेस हुई हैं, मॉडर्न रिसर्चेस, उसमें ये आ रहा है धीरे धीरे कि
कॉन्शियसनेस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रेन। कॉन्शियसनेस, आपकी चैतन्य जो है वो आपके ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है, वो समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है। अभी एक प्रयोगशाला में ऐसा टेस्ट किया गया था कि एक व्यक्ति है, उसके ब्रेन में मशीन्स लगाई गई और जब भी वो पल्स, जब भी वो कुछ हरकत करता है इंसान, कोई भी उसके दिमाग में हरकत होती है, फिर वो क्रिया में बदलती है, तो कुछ ना कुछ वेव्स आती हैं, वो नोटिस हो सकती हैं यंत्रों में। लेकिन एक ब्रेन डेड व्यक्ति था और उसका एक बार हाथ हिला तो कोई पल्स नहीं आई। इसका मतलब है कि उसका हाथ तब भी हिला जब ब्रेन काम नहीं कर रहा था। वो कौन है जिस चैतन्य के कारण ये ऐसा हुआ? तो इस तरह की कई रिसर्चेस हैं वेस्ट में, जिनमें कॉन्शियसनेस पर काम किया जा रहा है। न्यूरो साइंटिस्ट भी इसमें लगे हुए हैं, जिनमें से एक अनिल सेठ नाम के हैं, आप चाहे उनके वीडियोस देख सकते हैं, वो कॉन्शियसनेस पर बहुत चर्चा करते हैं। तो नास्तिकों से बेहतर होगा कि हम विज्ञानियों में जो इसमें लगे हुए हैं अगर उनको सुने। जैसे जावेद अख्तर एक नास्तिक हैं, उनकी कहने में उतना बल नहीं होगा, वो न्यूरो साइंटिस्ट नहीं है ना, वो तो एक कवि है। कवि को कभी कुछ मन किया, कभी कुछ मन किया, और कवियों में भी श्रेष्ठ नहीं है, उनकी देन ऐसी कोई बड़ी देन नहीं है। तो अगर हम यहां देखेंगे कि वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर, कवियों के भी जो ईश्वर हैं वो एक तरह वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि की तुलना जो है कवि, आदि कवि के रूप में होती है, और श्री तुलसीदास जी महाराज को उनका ही अवतार भी माना जाता है। तो इस पुण्यारण्य में जो सब्जेक्ट की नॉलेज है, स्व की नॉलेज है, विशुद्ध विज्ञान, उसमें जो रमण करने वाला। यहां मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं जो आमतौर पर कथावाचक नहीं कहते, या कहते हैं तो बहुत कम कहते हैं। सीताराम जी का जो स्वरूप हम कथा में सुनते हैं, कहानी में सुनते हैं, अगर उतना ही हम उनको मानेंगे या समझेंगे तो हम उनमें लवलीन नहीं, हम उनमें ज्यादा मन लगा नहीं सकते। क्योंकि श्री राम जो उपनिषदों में ब्रह्म बताया गया है वही तुलसीदास जी के श्री राम। तो तुलसीदास जी तो प्रकांड विद्वान थे, और अगर आप पूरी रामचरितमानस का अवगाहन करेंगे, क्योंकि कथा जो सुनाई जाती है वो आमतौर पर उसके जो दार्शनिक पक्ष है, उसका आध्यात्मिक पक्ष है, उसको कई बार नहीं बताया जाता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ऑडियंस जो है वो उतनी मैच्योर नहीं है, उतनी समझदार नहीं है जो तो समझ सके। ना तो बालकांड में उस तत्व को, उस पक्ष को ज्यादा बताया जाता है, ना ही उत्तरकांड बताया जाता है, सिर्फ कहानी बताई जाती है। तो श्री सीताराम जी का जो स्वरूप है वह वेद वेदांत के जो ब्रह्म है वही हैं, इसलिए उनको उतना ही मानना, एक राजा का पुत्र और उनकी जो लीला है उस तक को सुनना, उसको समझना और उसी को पूरा मान लेना, वो मोह पैदा कर सकता है। इसलिए सती जी को क्या मोह हुआ था, इसी राम कथा में आया है ना कि सती जी ने उनको सिर्फ राजा का बेटा मान लिया था, जितने सदेह वो थे। तो साक्षात जो राम को देखकर भी मोह में पड़ गई, वो उनका सत्य स्वरूप नहीं जान पाई। वो हम कैसे जानेंगे? वो हम सिर्फ और सिर्फ वेद वेदांत उपनिषद का अवगाहन करके जान सकते हैं, तभी हम उनको, तब तो जाके वो हमारे मन में स्थिर होंगे। जैसे तुलसीदास जी तो 4 वेदों के ज्ञाता थे, वेद वेदांत के, संस्कृत के। तब ना उन्होंने कितनी सुंदर स्तुतियां लिखी हैं संस्कृत में, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, और भी कई। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ही ऐसे टिके हुए थे राम में कि देखिए, वो एक सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण, इसी तरह के उन्होंने एक कवितावली में कुछ पंक्तियां कही हैं। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। यानी विलोचन आंखें और मीन यानी मछली, ये जो आंखें हैं ये विलोचन मीनन को जल है। सिय राम का जो स्वरूप है वह आंख रूपी मछलियों के लिए अथाह जो है जल राशि है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, और बहुत सुंदर जल राशि है। विलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख ना राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। और कहते हैं कि मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है।
सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। यानी श्री राम की जो रूप है वो उसमें ऐसे रमे हैं। वो कहते हैं मति राम ही सो गति राम ही सो, राम में ही मति है, राम में ही गति है। और रति राम सो राम ही को बल है, बल भी राम से और प्रेम भी राम से। तो इस तरह वो ही टिक सकता है जो उसके स्वरूप को वास्तविक जानता हो। तो इसलिए इसके जो पूरे पक्ष विशुद्ध विज्ञान है, वंदे विशुद्ध विज्ञान हो, स्व और ब्रह्म दोनों को जानना, जो कि वेद में षड दर्शनों में दिया गया है। तो हमें समय समय पर उनको भी पढ़ना चाहिए, उनका भी आश्रय लेना चाहिए। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में उनकी चर्चा की है, जिन पर टीकाओं की मुझे ऐसा लगता है कि मानस पीयूष एक बहुत अच्छी उस पर टीका है। हमें इन सब का भी आश्रय लेना चाहिए। अगर हमारी भक्ति पुष्ट नहीं हो रही है, तो हम तक कोई भी चीज आती है तो हमें उसका आभारी रहना चाहिए। राम कथा के जो उद्गम हैं वे वाल्मीकि जी हैं। फिर बहुत सारी राम कथाएं, भारत के हर प्रदेश में एक रामायण है। दक्षिण में जाएंगे खम्ब रामायण है, खम्ब कवि द्वारा श्रीरंगम में बैठ के लिखी गई थी। उन्होंने भी अपनी जो रामायण के प्रारंभ में ही वाल्मीकि की वंदना की है, तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज की वंदना इसलिए भी बनती है क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा, काशी में उन पर हुई, संकट मोचन हनुमान मंदिर है। फिर चित्रकूट में भी उन्होंने उनको राम का दर्शन करवाया, अपने इष्ट का दर्शन हुआ उनको हनुमान जी, इसलिए उन्होंने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज। इसके साथ ही अगर हम देखें, जब तुलसीदास जी को बाह में पीड़ा हुई थी तो उनकी बहुत सुंदर पोएट्री है, हनुमान बाहुक। तो हनुमान जी का इसलिए विशेष महत्व है। हनुमान जी ने ही, शिव स्वरूप हनुमान जी महाराज की उन पर अहेतुक कृपा रही, बड़ी कृपा रही, जिसके कारण ये जो मानस है हम तक आया है। इसलिए चौथे श्लोक में कवीश्वर और कपीश्वर हनुमान जी दोनों की वंदना की गई। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में अगले श्लोक पर चर्चा होगी। जय श्री राम।